वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेंटल हाइजीन पे और मैं आप डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि दांतों के पीलेपन के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक प्रोसेस होता है जिसे हम ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग होती है कि दांत सफ़ेद करने का एक प्रोसेस होता है। वो होता है कुछ टूथपेस्ट मार्केट में ऐसी मिलती हैं कि वो आपकी क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया रहता है कि पेशेंट के सिर्फ दांत ब्लीच नहीं होते, गम भी ब्लीच हो जाते हैं और पेशेंट को बहुत बेचारे को ठंडा गर्म और बहुत ज़्यादा उसको दर्द गम्स में और सब शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, सेफ प्रोसीजर क्या है, क्या कराना चाहिए और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? वाइटनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं। वाइटनिंग एक सिंपल डेंटल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो दांतों में एब्जॉर्ब स्टेन्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे खानों में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि हल्दी वगैरह। ये सब चीज़ें दांतों की अंदर की लेयर में स्टेनिंग प्रोड्यूस करती है जिससे दांत हमारे येलो या पीले नज़र आते हैं। अब ऊपर से हम जितना भी साफ़ कर लें वो अंदर के स्टेन्स नहीं जाते, उसको केमिकली रिमूव करना पड़ता है। ब्लीचिंग जो जेल होती है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट वगैरह होता है जो कि अंदर से स्टेन्स को डिज़ोल्व करके बाहर निकालता है। अब ये प्रोसीजर प्रोफेशनली करवाया ना चाहिए और डेंटल ऑफिस में किया जाता है। वाइटनिंग प्रोसीजर कह लें या डेंटल ब्लीचिंग कह लें, इसके ज़रिए ख़ास लाइट्स दे के और स्पेशल जेल्स अप्लाई करके किया जाता है और इसमें हमें 2 से 3 शेड्स की इम्प्रूवमेंट मिलती है। अब सवाल है जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स वही डाले जाते हैं जो कि कुछ हद तक दांतों को ब्लीच करते हैं, लेकिन उसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्लस चूँकि वो कंट्रोल नहीं है तो वो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे डेंटल ट्यूब्यूल्स ओपन हुए हुए हैं और पेशेंट पहले ही सेंसिटिव प्रॉब्लम से गुजर रहा है और मज़ीद वो ठंडा गर्म लगना बढ़ जाता है, तो वो अनकंट्रोल होता है। तो बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत वाइट नज़र आएँ तो आप डेंटल ऑफिस से जाके वाइटनिंग हम भी ब्लीचिंग के लिए और वाइटनिंग के लिए जो पेशेंट सिलेक्ट करते हैं वो भी इवैल्यूएट किए जाते हैं कि इनकी हो सकती है या इनकी नहीं हो सकती है। अगर टूथपेस्ट जाके तो कोई भी इस तरह की खरीद ले और इसी तरह के वो जो एजेंट्स आते हैं जीप से ब्लीचिंग एजेंट, वो भी मार्केट में इतने पड़े होते हैं काउंटर पे कि कोई भी उठा के यूज करना शुरू करता है, आपको पता नहीं कि आप यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसी बात पे लेते हैं कॉल डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा आप? यूसुफ साहब बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? देखिए मैं 20 मिनट से होल्ड कर रहा हूँ और आपके हलवा पूरी और सब चीजों के जिक्र सुन रहा हूँ और सेंसोडाइन के भी जिक्र सुन रहा हूँ वो टेलीफोन पे। बहरहाल बड़ा मजा है आपकी बातें सुन के और मेरा केबल ऑफ हो गया है। मेरे 2 सवाल हैं, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने केबल जब चल रहा था तो एक जवाब दिया था फाइब्रोसिस का, तो ये जो है फाइब्रोसिस, ये हेलो जी सुन रहे ये डेंटल का सर्जन या डेंटिस्ट का काम है या ईएनटी का काम है? एक तो ये बता दें। दूसरा, मेरे साथ ये मसला है, मेरी आखिरी दाढ़ जो है वो हिल रही है बुरी तरीके से 1 साल से। अच्छा। लेकिन उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो गिरती है ना वो निकलती है। तो क्या मुझे निकलवा लेनी चाहिए या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? ठीक है, आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको क्या मशवरा दिया? मैं गया ही नहीं। आपके पास आऊंगा मैं। चलिए यहाँ 2 डेंटिस्ट बैठे हैं, हम आपको मिल के मशवरा देते हैं, ठीक है? नहीं, आप गोल्ड मेडलिस्ट है ना। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए यूसुफ, हम आपको बताते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। टेलीफोन पे बताइएगा, मेरा केबल नहीं आ रहा। केबल ही नहीं है डॉक्टर साहब। चले हम यही बता देते हैं, आप बताइए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए इनको, वो जो हिलती हुई दाढ़ है। हाँ, दो सवाल थे। एक सवाल तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में था। तो बेसिकली जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं दे आर द राइट पर्सन टू डील विद दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये मसला मुंह का है। तो जो ये टेरिटरी हमारे जोन में आती है, तो जो डेंटिस्ट बनने के बाद ओरल सर्जरी में, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में स्पेशलाइज करते हैं, ये उनका काम है उसको ट्रीट करना। और रहा सवाल आपके हिलते हुए दांत का, तो उसका आसान सा फॉर्मूला ये है कि अगर वो आपको तंग नहीं कर रहा, आपके खाने पीने में उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके खाने पीने में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, आप सही से खाना नहीं चबा पा रहे उस तरफ से, तो फिर उसको निकलवा देना बेहतर है, क्योंकि वो आपके नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उसको निकलवा दें, क्योंकि एक दफ़ा दांत हिल चुका है तो उसको दोबारा जमाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि उसके सराउंड जो बोन सपोर्ट है वो मोस्ट प्रॉब्ली लॉस हो चुका है। तो अब दांत के पास इतना सपोर्ट नहीं है कि वो
ठीक हो ये भी सके। होता है कि उसके अराउंड का गम भी इतना हट चुका होता है कि वहाँ पे खाना भी फंसना शुरू हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा बहुत वहाँ पे खाना फंसने का भी होगा, जो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, उससे भी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी है, हम तो ऐसे दांत को रिकमेंड करते हैं निकालना ही, ठीक है। लेकिन कभी पेशेंट होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रहने दूं, अगर आप रहने दे सकते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना निकलवा दीजिए। अगर उसके अराउंड अच्छे से सफाई मेंटेन कर सकते हैं कि उसकी वजह से कोई सफाई। और दांत अफेक्ट नहीं होता, तो फिर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे क्लीनिंग प्रॉब्लम है, फूड लॉजिंग हो रही है, तो फिर ऐसे में निकलवा देना बेहतर है, ताकि वो और दांतों के लिए रिस्क फैक्टर ना बन कभी जाए। ये भी होता है ना डॉक्टर साहब, वहाँ पे गम में इतनी इन्फेक्शन शुरू हो गई कि वो दांत वहाँ पे हिल रहा है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फेक्शन बढ़ के साथ वाला दांत भी हिला देता है। ये सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है कि हम छोड़ थैंक यू वेरी दें। मच, ठीक है थैंक जी, यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें ज़्यादा डराया तो नहीं उनको एकदम से, लेकिन सीरियसली ऐसा हो जाता है कि कभी इन्फेक्शन बढ़ के आगे वाले दांत की रूट की तरफ भी आ जाती है, बढ़ जाती है इन्फेक्शन बिल्कुल, डेफिनेटली। कॉज आपने उसका रिमूव नहीं किया ना इन द फर्स्ट प्लेस, और आपने ये कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो हम टूथपेस्ट देते हैं सेंसिटिविटी के लिए, जैसे सेंसोडाइन है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? अच्छा, इसका हमें पहले प्रोसीजर समझना चाहिए कि हाँ। ठंडा गर्म लगता क्यों है। सही। होता ये है कि अगर हमारी ब्रशिंग ठीक ना हो, या ब्रशिंग का पैटर्न ठीक ना हो, जिसकी वजह से हमारे दांत वेयर हो जाएं और अंदर की लेयर जिसे हम डेंटिन कहते हैं वो एक्सपोज हो जाए। अब डेंटिन के अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आते हैं, जिसमें नर्व्स, हमारी पल्प जो दांत का सेंट्रल पोर्शन होता है वहाँ से बाहर तक आ रही होती है, उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो खुल जाती हैं। जब हम ठंडा लेते हैं, गर्म लेते हैं, तो हमारे मुंह में टेम्परेचर चेंज हो रही है, या हम पीएच चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से हमने कोई तुर्श चीज़ ली, जैसे कि कोई लीमू का इस्तेमाल किया या ऑरेंज का इस्तेमाल किया, उससे हमारे माउथ का जो है पीएच चेंज हो रहा है, तो वो सब चीज़ें वो नर्व एंडिंग सेंस करती है, और मीठा भी लगता है। मीठा भी, और पल्प के ज़रिए वो ब्रेन तक स्टिमुलस जाता है और हम उसे पेन के तौर पे महसूस करते हैं। तो अब उसके लिए ये जो हमारे खुले हुए डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं उन्हें ब्लॉक करना ज़रूरी है। जो टूथपेस्ट ठंडा गर्म के लिए बनाए जाते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, तो वो जो है उन ओपन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करते हैं, सील करते हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं उसके ऊपर, ताकि जब ये टेम्परेचर चेंजेस हों तो ठंडा गर्म पेशेंट महसूस Feel ना ही ना करे। तो वो आपके सिम्टम में खातिर ख्वाह इसमें इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं आप। तो ये माउथ वॉश के फॉर्म में भी हो सकता है, टूथपेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो स्पेशल कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि उन ओपन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को प्लग करते हैं और उसको सील कर देते हैं, ताकि पेशेंट ठंडा गर्म महसूस ना करे। लेकिन अगर ठंडा गर्म मुसलसल महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई कैविटी भी वहाँ बन रही हो, तो आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर जाके मशवरा लें, ताकि ये ना हो कि हम उसे किसी और वजह से टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो कैविटी की वजह से ठंडा गर्म लग रहा हो और फिर बाद में तकलीफ बढ़ जाए। सही। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से प्यार से बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन व्यूअर्स वक्त हो गया है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आप इंटरैक्ट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। ईमेल एड्रेस मैं आपको बताती चलूँ, healthymornings@health-tv, healthymornings@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। हम सब कुछ पढ़ते हैं रोज़ाना, और रोज़ाना चेक होती हैं सारी चीज़ें, और आप कॉल तो करते रहते हैं प्रोग्राम के बीच में ऑन एंड ऑफ। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।